प्राणी, गीता ज्ञान है अमृत वाणी। गीता ज्ञान है अमृत वाणी। गीता ज्ञान है अमृत वाणी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सुन ले ध्यान से प्राणी, गीता ज्ञान है अमृत वाणी। गीता ज्ञान है अमृत वाणी। गीता ज्ञान है अमृत वाणी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सत्कर्मों को करता जा तू। सत्कर्मों को करता जा तू। व्यर्थ न हो बे जीवन। सुमेरे सुमेरे करे नारायण को, करे अपने को पावन। परम तत्व को समझेगा जो, परम तत्व को समझेगा जो, वही है जग में ज्ञानी। गीता ज्ञान है अमृत वाणी। गीता ज्ञान है अमृत वाणी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धर्मो कर्मो जबो प्राणी तज के। धर्मो कर्मो जबो प्राणी तज के। राहो अधर्मो मुखी चलते हैं। साधु संतों को दुख दे कर अनाचार जब करते हैं। तब हरि अपना रूप बदल के तब हरि अपना रूप बदल के रचते नई कहानी। गीता ज्ञान है अमृत वाणी। गीता ज्ञान है अमृत वाणी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री हरि कहते तुझसे वंदे। श्री हरि कहते तुझसे वंदे। काहे की है उदासी, नित कल्याण करूँगा तेरा। मैं घट घट का वासी। अविनाशी हूँ मैं अजय हूँ। अविनाशी हूँ मैं अजय हूँ। दुनिया यानी जानी। गीता ज्ञान है अमृत वाणी। गीता ज्ञान है अमृत वाणी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम
जानी। गीता ज्ञान है अमृत वाणी, गीता ज्ञान है अमृत वाणी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज गली गली अवध सजाएंगे, आज पग पग पलक बिछाएंगे। ओ आज गली गली अवध सजाएंगे, आज पग पग पलक बिछाएंगे। आज सूखे हुए पेड़ फल जाएंगे, नैना भीगे भीगे जाए कैसे खुशी छुपाए राम आएंगे। कुछ समझ न पाए कहाँ फूल बिछाए राम आएंगे। नैना भीगे भीगे जाए कैसे खुशी छुपाए राम आएंगे। कुछ समझ न पाए कहाँ फूल बिछाए राम आएंगे। आज सरजू के तट मुस्काएंगे, मोर नाचेंगे पपी है आज गाएंगे। आज दसों ये दिशाएं जैसे शगुन मनाए राम आएंगे। नैना भीगे भीगे जाए कैसे खुशी छुपाए राम आएंगे। कभी ढोल बजाए कभी द्वार सजाए राम आएंगे। कुछ समझ न पाए कहाँ दीप जलाए राम आएंगे। जाके आसमानों से तारे मांग लाएंगे, कौशल्या के लल्ला जी तुम्हीं पे सब लुटाएंगे। 14 साल जो रोके वो आंसू अब बहाएंगे। अवध में राम आएंगे, हमारे राम आएंगे। नील गगन से सांवले कोटि सूर्य साथे, नारायण तज आए हैं शेषनाग की से। राघव राघव करते थे युग युग से दिन रहे, आज प्रभु ने दर्श दिया धन्य हो गए हैं मैं। नतमस्तक है 3 लोक और सुर नर करें प्रणाम। एक चंद्रमा एक सूर्य एक जगत मेरा, एक जगत मेरा। आज दसों ये दिशाएं जैसे शगुन मनाए राम आएंगे। नैना भीगे भीगे जाए कैसे खुशी छुपाए राम आएंगे। कभी ढोल बजाए कभी द्वार सजाए राम आएंगे। कुछ समझ न पाए कहाँ दीप जलाए राम आएंगे। साधो शत्रु
सतगुरु नैया खेवैया सही हो, सतगुरु नैया खेवैया सही। स्वामी खेवा मोरी नैया जा तो वही, गुरु खेवा मोरी नैया जात वही, गुरु खेवा मोरी नैया। गहरी नंदिया बसो नहीं लागे, बारो बारे हम तुझसे कही हो, बारो बारे हम तुझसे कही। गुरु खेवा मोरी नैया जात वही, गुरु खेवा मोरी नैया जा तो वही। स्वामी खेवा मोरी नैया। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे।
झूलेंगे तो पालना झुलाऊंगी, मीठे मीठे मैं भजन सुनाऊंगी। राम झूलेंगे तो पालना झुलाऊंगी, मीठे मीठे मैं भजन सुनाऊंगी। मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, माखन मिश्री मैं राम को खिलाऊंगी। हो मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, माखन मिश्री मैं राम को खिलाऊंगी। प्यारी प्यारी राधे प्यारे श्याम संग आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। धूल तेरे चरणों की सतगुरु, चंदन और अबीर बनी। जिसने लगाए निज मस्तक में, उसकी तो तकदीर बनी। धूल तेरे चरणों की सतगुरु, चंदन और अबीर बनी। धूल तेरे चरणों की सतगुरु। चरण धूल से बढ़कर जग में चीज कोई अनमोल नहीं। हर वस्तु का मोल है जग में, इस वस्तु का मोल नहीं। देवता तरसे इस वस्तु को, यह वस्तु है कितनी पावन। जन्म जन्म के रोग मिटा दे, सुख से भर दे यह दामन। धूल तेरे चरणों की सतगुरु, चंदन और अबीर बनी। धूल तेरे चरणों की सतगुरु। पार हो गई पत्थरों की अहिल्या, चरण धूल के पाने से। निर्मल बन गया पंपा स्वरूप
जो गाते हैं सब वेद पुराण, काले कौआ हंसो बन गए, चरण धूल में करे स्नान, धूल तेरे चरणों की सतगुरु, चंदन और अबीर बनी, धूल तेरे चरणों की सतगुरु। जिन चरणों में गंगा बहती, उन चरणों में मोक्ष मिले, पड़ा रहे जो चरण धूल में, ना डोले ना कभी हिले, लाखों पत्थर हीरा बन गए, प्यारे इन चरणों के धाम, पूरे सतगुरु के चरणों में बसते हैं मेरे पूरे धाम, धूल तेरे चरणों की सतगुरु, चंदन और अबीर बनी, जिसमें लगाए निज मस्तक में, उसकी तो तकदीर बनी, धूल तेरे चरणों की सतगुरु, चंदन और अबीर बनी, धूल तेरे चरणों की सतगुरु, चंदन और अबीर बनी। क्या नाम है प्यारा नाम गुरु, जिस नाम से हमने काम लिया। क्या नाम है प्यारा नाम गुरु, जिस नाम से हमने काम लिया। मुश्किल आ गई मुश्किल आसो, जिस बात गुरु का नाम लिया। क्या नाम है प्यारा नाम गुरु, जिस नाम से हमने काम लिया। गिरने ना दिया दया निधि ने, गिरने ना दिया दया निधि ने, गिरने से ही पहले थाम लिया। क्या नाम है प्यारा नाम गुरु, जिस नाम से हमने काम लिया। क्या नाम है प्यारा नाम गुरु, जिस नाम से हमने काम लिया। संसार सुमेरु की ठोकर की जय।
बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओ दुनिया के रखवाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले। आश निराश के दो रंगों से दुनिया तूने सजाई, नैया संग तूफान बनाया, मिलन के साथ जुदाई, जा देख लिया हर जाई, हो लुट गई मेरे प्यार की नगरी, अब तो नीर बहाने हो दुनिया के रखवाले। आग बनी सावन की बरखा, फूल बने मैं भी ढूंढूं उस प्रीतम को, हो न सका जो मेरा। भगवान भला हो तेरा, हो किस्मत फूटी आस न टूटी, पाँव में पड़ गए छाले, हो दुनिया के रखवाले। महल उदास और गलियां सूनी, चुप चुप है दीवारें, दिल क्या उजड़ा दुनिया उजड़ी, रूठ गई है बहार, हम जीवन कैसे गुजारे, हो मंदिर गिरता फिर बन जाता, इस दिल को कौन संभाले, हो दुनिया के रखवाले। ओ दुनिया के रखवाले, 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 रखवाले। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।
महल उदास और गलियां सोनी, चुप चुप है दीवार, दिल क्या उजड़ा दुनिया उजड़ी, रूठ गई है बहार। हम जीवन कैसे गुजारे हो, मंदिर गिरता फिर बन जाता, इस दिल को कौन संभाले। ओ दुनिया के रखवाले, ओ दुनिया के रखवाले, 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 रखवाले। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोले श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले, तो भी सस्ता जान। बोले श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सद्गुरु तुम्ही हो भाग्य विधाता, सद्गुरु तुम्ही हो भाग्य विधाता, तू ही मेरी माता, तू ही मेरा पिता, तू ही मेरी माता, तू ही मेरा पिता, सद्गुरु ही वो साधना, कृपा जो न होती स्वामी कैसे जान पाता, सद्गुरु तुम्ही हो भाग्य विधाता, सद्गुरु तुम्ही हो भाग्य विधाता। दया की न होती प्रभु दृष्टि तुम्हारी, भंवर बीच फंस जाती जीवन में मेरी। दया की न होती प्रभु दृष्टि तुम्हारी, भंवर बीच फंस जाती जीवन नैया मेरी।
ज्ञान जहाँ देने वाले तू ही मेरे दाता, सद्गुरु तुम ही हो भाग्य विधाता, सद्गुरु तुम ही हो भाग्य विधाता। तू ही मेरी माता, तू ही मेरा पिता, तू ही मेरी माता, तू ही मेरा पिता, सद्गुरु तुम ही हो भाग्य विधाता, सद्गुरु तुम ही हो भाग्य विधाता। बोलिए श्री गुरुदेव भगवान की जय। सुनाई दे थे, जो ओके सुनाई दे थे। बोलो श्री गुरुदेव भगवान की जय। अच्छा बोलो। कपड़ा बांध दे। बाल ससुर एक एक बाल उड़ के भीतर जा रहा है। बोलो श्री गुरुदेव भगवान की जय। ला एकदम क्या स्वर्ग में इतनी भीड़ होगी? स्वर्ग में इतनी भीड़ होगी? अरे कुछ कह दो, गप है। एक भजन है, घर खेती है रे भाई, खेती है रे भाई। अभी आपने संत कबीर का प्रसिद्ध भजन सुना कि चाहो चाहो हो फकीर गगन में कूदी। उसकी अंतिम पंक्ति थी, कहे कबीर अधम दोहरावे। करो आवागमन की फिक्र मिट्टी, जाओ जाओ फकीर गगन में कूदी। आवाज कम करो। अर्थात
अगम परमात्मा जब रीझे जाए उदाहरण तभी आवागमन की चिंता मिटती है। आवागमन की चिंता कम भी जाना अच्छी उपलब्धि है, किंतु अंतिम उपलब्धि क्या इतनी ही है या उस मुक्त स्थान की कोई विशेषता भी है? चिंता तो मिट गई, किंतु मिला क्या? वहाँ कोई सुविधा भी है? कहीं कोई धोखा तो नहीं है? आवागमन से मुक्त पुरुष के लक्षण व्यवस्था क्या होती है? इस पर संत कबीर का एक भजन इस प्रकार है। तवन घर खेती है रे भाई, तोहरा आवागमन मिट जाई, तवन घर खेती है रे भाई, तोहरा आवागमन मिट जाई, तवन घर खेती है रे भाई। उस घर में और क्या सुविधा है? या की सेवा, उस स्वर्ग की ये सेवा, सेवा में देवता खड़े हैं। या की सेवा स्वर्ग उठी धावे, सेवा में सुख पाई। उल्टा सींच और कम करवा, उल्टा सींच जड़ा मूल को शाखा पत्र अघाई, तवन घर खेती है रे भाई, तोहरा आवागमन मिट जाई, तवन घर खेती है रे भाई। उसमें अंदर की बात है। नीला दाहिनी नाड़ी को कहते हैं, पीला बाई नाड़ी को कहते हैं। और इसी से योगी लोग भजन करते हैं। तो इंगला पिंगला काम में आवे, सुख मन रहे समाये, मंत्र तंत्र वही घर नाही, मंत्र है तंत्र है यंत्र है फिरोसी, तुम वाले मंत्र तंत्र वही घर नाही, एक नाम लो लाई, तवन घर खेती है रे भाई, तोहरा आवागमन मिट जाई, तवन घर खेती है रे भाई। उस घर में सुविधा क्या? घर लक्ष्मी झाड़ू देते हैं, शाम हो करे पुत्रवारी, दादर ब्रह्मा बने टहलवा, विष्णु करे रखवारी, विष्णु
करे रखवाली कौन घर चितिए कौन घर चितिए रे भाई तोरा आवागमन की जय चलो हंस वही घर चलहु जहाँ आवागमन ना होई कहे कबीर सुनो भाई साधु अचरज कह लो न जाई तो न घर चेती है द्वारा आवागमन मिट जाई तो न घर चेती है उस घर के लिए चेत करो चेत जाओ सावधान हो जाओ उस घर के लिए चेत करो जिसमें निवास के पश्चात आपका आवागमन जन्म मृत्यु का बंधन ही समाप्त हो जाए घर के लिए चिंता सभी करती प्रभु अब तुम्हें अभियान पर निकल पड़ा लौट कर आऊंगा महात्मा ने कहा इतना तुम्हारे पास समय कौन है इन्हें लौट पाए तो क्या होगा सिकंदर चल पड़ा यही एक देश जीते किंतु हिंदुस्तान में प्रबल प्रतिरोध हुआ विषयुक्त तीर चलने से वे द्वारा क्रांत हो गए विश्व विजय का स्थिति यूनान की ओर पड़ा एक वर्षवासी उसने उन महात्मा को प्रणाम निवेदन कर कहलाया मैं सीधा आपके ही पास आ रहा था मुझे महलों में नहीं जाना था किंतु प्रतीत होता है कि आपके दर्शनों का शोभा नहीं पा सकूंगा मार्ग में मिश्र देश में ही सिकंद का तेरा अवसान हो गया ऐसी गाथाएं क्या मानस में प्रचलित है कहाँ गए वे दादा सिकंदर कहाँ वे बाधा दरी गए चले गए सब अजल के मुख में ना उसकी नाम तरी वरना बड़े बड़े विजेताओं यह दशा आस पास जो था खड़े कभी बजावे गाल मंच महल के ले चला ऐसा काल कराल आस पास
योद्धाओं की कतारें लगी हुई, फिर भी बीच महल के सुविधाओं की सुरक्षा कवच के भीतर से काल जीव को उठा ले जाता है। तो यह है आवागमन, आना और जाना। आयु का कोई भरोसा नहीं है। इस आवागमन से बचने का एक स्थान, एक घर कबीर ने खोज निकाला, जो अनादि काल से ऋषियों का चिंतन रहा है। कवन घर चेतिहे रे भाई, उस घर के लिए चेत करो, तुम्हारा जन्म और मृत्यु का बंधन छूट जाएगा। तुम और तुम्हारा धाम सदैव रहेगा। तो प्रश्न है, उस घर में यदि पहुंच ही गए तो उसकी व्यवस्था क्या है? तो जाकी सेवा स्वर्ग उठी भावे, जो भी साधक उस आवागमन से मुक्त स्थल पर पहुंचता है, उसकी सेवा में पूरा स्वर्ग दौड़ पड़ता है। देवराज इंद्र, उसके गुरु बृहस्पति, वरुण, कुबेर समेत संपूर्ण देवलोक उसकी सेवा के लिए होड़ लगा देते हैं। क्यों? इसलिए बोले सेवा में सुख पाई। सेवा से ही उनको शाश्वत सुख की प्राप्ति है। ऐसे महापुरुष की सेवा भी उनकी मुक्ति का स्रोत है। उन्हीं की सेवा से शाश्वत शांति और परम सुख प्राप्ति की आशा है। इसलिए वे